जो भारत की जो मोदी सरकार की जो रक्षा नीति है और विदेश नीति है उसके संदर्भ में है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटती रहती है और हर किसी आदमी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देती है, बांटती रहती है, और किसी को भी उनके मन में आता है उसको देशद्रोही करार दे देते हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है, ऐसे वक्त में जबकि पूरे देश में जाधव की रिहाई को लेकर, कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर पूरे देश में एक बड़ी चिंता है। पाकिस्तान की सेना ने उसको सजाए मौत देने का ऐलान किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत वहां उनका मुकदमा लड़ रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि आतंकवाद और बातचीत पाकिस्तान के साथ, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन ये बड़ी तकलीफ की बात है कि ये जो दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें हैं बाघा बॉर्डर की। पाकिस्तान के जो लोग भारत की जेलों में बंद थे, उनको गुपचुप तरीके से उनको रिहा कर दिया गया है। इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया गया ये मेरी समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान पर इतनी दरियादिली क्यों है? जब आपके कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान माफ करने के लिए, छोड़ने के लिए, जिंदगी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, वो क्यों इतनी रहमदिली दिखा रही है? ये समझ से परे है। और एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की जेल में भारत के 518 लोग कैद हैं, इनमें 9 ऐसे हैं भारतीय जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा पाने के बाद अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत सरकार, मोदी जी जो है, मोदी जी की सरकार गुपचुप तरीके से 11 पाकिस्तानियों को रिहा कर देती है। एक तरफ आप देखिए रोजाना खबरें आ रही किस तरीके से सीमा पर भारतीय जवान रोज शहीद हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों के में 5 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी सीमा पे लगातार गोलीबारी हो रही है, चल रही है। ऐसे में क्या मजबूरी है मेरी समझ में नहीं आता। और ये एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीर, उनके परम मित्र, परम आदरणीय मित्र नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाते हुए। एक तरफ तो बीजेपी के लोग, सरकार के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान को कि दांत खट्टे करने की बात करते हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के साथ जो नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम है, यह अद्भुत है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों किस तरीके से अचानक देश के प्रधानमंत्री काबुल के रास्ते से लाहौर में उतरते हैं
और नवाज शरीफ जी से हाथ मिलाते, उनको केक खिलाते, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उसके फौरन बाद पठानकोट की घटना होती है। तो ऐसे में क्या मजबूरी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की, कि दूसरों को तो देशद्रोह होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं और खुद नवाज शरीफ से हाथ मिलाते हैं, उनकी मां का हाल पूछते हैं, उनकी तबीयत का हाल पूछते हैं, उनके भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करते हैं और पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? ऐसे में आम आदमी पार्टी के 5 सवाल हैं जो मैं पार्टी की तरफ से बीजेपी से करना चाहते हैं, देश की सरकार के साथ करना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि कुलभूषण जाधव को फांसी की तैयारी एक तरफ पाकिस्तान कर रहा है, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान के कैदियों की रिहाई क्यों की जा रही है? क्या यही मोदी जी का राष्ट्रवाद है? देश को यह जानने का हक है। बीजेपी कहती है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बीजेपी बहुत उछल उछल कर, बहुत खुल खुल कर ये बातें करती थी। आपको याद होगा कि जब एक हमारे सिपाही की गर्दन उतारी थी पाकिस्तान ने, तो यही पाकिस्तान के बारे में बीजेपी के लोगों का कहना था, वो एक गर्दन लाए तो हिंदुस्तान को 10 गर्दन लानी चाहिए। जिस मनमोहन सिंह की आलोचना की जाती थी बीजेपी की तरफ से कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, आज बीजेपी इस सवाल का जवाब दे, देश के प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब दें कि वो किस मुंह से नवाज शरीफ से गले मिल रहे हैं, उनकी तबीयत का हाल पूछ रहे हैं, जबकि सीमा पर भारतीय जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं। क्यों? और उससे हैरत की बात यह है कि लगता है इस देश के अंदर 2 विदेश नीति चल रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद कहती है आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, तो मोदी जी किस हैसियत से नवाज शरीफ से हाथ मिला रहे हैं, उनके कैदियों को छोड़ रहे हैं? क्या इस देश में 2 तरह की विदेश नीति? अगर ऐसा है तो देश को जानने का हक है, बीजेपी को इस पर सफाई देनी चाहिए, सरकार को सफाई देनी चाहिए। हमारा चौथा सवाल है कि जब सीमा पर सिपाही मारे जा रहे हैं, उधर मोदी जी नवाज शरीफ की मां का हाल पूछ रहे हैं, तो क्या मोदी जी देश के जांबाज सिपाहियों की शहादत का अपमान नहीं कर रहे हैं? हमारा 5वां सवाल यह है कि नवाज शरीफ और मोदी जी के बीच में गलबैया का असली कारण क्या है? यह देश के सामने स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर कुछ बातें करते हैं, देश के बाहर कुछ दूसरी तरीके की बातें होती हैं। कभी केक खिलाते हैं, कभी हाथ मिलाते हैं, कभी उनकी तबीयत पूछते हैं। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए और देश की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्या यह किसी बाहरी दबाव के तहत ऐसा हो रहा? क्या अमेरिका के दबाव में ऐसा हो रहा है? ये 5 सवाल आम आदमी पार्टी के हैं जो मैंने पार्टी की तरफ से पूछे हैं। अगर आप कहेंगे तो दोबारा उसको दोहरा दूंगा। बाकी आपको जो मीडिया के साथी हैं उनको ये सवाल दे दिए जाएंगे।